अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मौसम के मज़े लेने के बाद और खूब सारे पकोड़े और दही फुल्की और चटनियाँ और रोल और समोसे खाने के बाद हमने कहा हम वापस आ जाएं भाई घर की रूटीन पे और घर में हम बना लें कोई भी सादा सा खाना। तो बहरहाल आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कीमा, जिसके लिए मैंने लिया है तकरीबन आधा किलो कीमा और दो आलू थे और दो ही दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर काट लिए थे। और ये दो शायद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, और इसके साथ जो है ये दरमियाने साइज़ के आलू ले लिए थे मैंने दो। और उसके साथ मैंने ले लिया मसाला, पिसी पिसा धनिया, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, और ये तमाम मसाले और इसके साथ लहसुन अदरक हम शामिल करेंगे इस आलू कीमा में। और अब मैंने पतीली चढ़ा दी। मेरी पतीली की शक्ल बहुत बुरी हो रही है, मासी को पता नहीं था और उसने उस पर लगा दिया है स्टील वूल स्कॉच ब्राइट का, और मेरी पतीली की शक्ल हो गई ख़राब। बहरहाल जल्दी हम दूसरी पतीली अपनी निकाल लेंगे जो कि हमने सैंत के रखी हुई है। तो बहरहाल तेल जो है वो गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी लहसुन अदरक। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो हूँ कीमे में प्याज, बल्कि अमूमन अपने सालन जितने भी मैं बनाती हूँ उसमें प्याज मैं कम ही डालती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे घर के लोगों को लगता है सालन मीठा हो जाता है। तो बहरहाल मैंने अब इसमें शामिल कर दिया है लहसुन अदरक, और इसको मैं कुछ मिनट इसको मैं भूनूंगी और फिर उसके बाद मैं उसमें शामिल करूँगी मसाले। अब इसमें जो है ये तेल गर्म हो गया था और मैंने लहसुन अदरक डाल दिया इसमें। और लहसुन अदरक डलने के बाद जो है वो उसने जो है वो बेचारे ने तड़पना शुरू कर दिया है और तड़प तड़प के बता रहा है कि बहुत तेल है गर्म। तो बहरहाल अब मैं इसमें चम्मच चला दूँगी, तो फिर चला के थोड़ी सी देर इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। थोड़ा सा इसका रंग चेंज हो जाएगा और जब रंग चेंज होगा थोड़ा सा तो उसके बाद फिर उसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। तो मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, आज भी मौसम बहुत अच्छा है और आज भी शायद मैं पकोड़े बना लूँ, क्योंकि पकोड़ों के साथ तो मतलब कुछ खाना कुछ भी हो मगर पकोड़े तो बहरहाल खा ही लिए जाते हैं। तो बहरहाल अब इस वक्त तो दोपहर के खाने का टाइम है और मैं खाना ऐसे ही बनाती हूँ कि मैं शाम में फ़्री हो जाऊँ। तो अब ये है कि अब मैं इसमें कर दूँगी मसाले शामिल, ये तमाम मसाले, और इसको मैं 1 से 2 मिनट भूनूँगी। उसके बाद इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। तो मैं आपसे ये बता रही थी कि मतलब मैं अभी बना के आलू कीमा मैं फ़्री हो जाऊंगी और फिर शाम में अगर हमें पकौड़ों की एक्टिविटी करनी होगी, पकौड़े बनाने होंगे, तो वो भी हम बना लेंगे। बहरहाल अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया, मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी और फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। तो दोपहर के खाने की तैयारी भी कुछ इसी किस्म की होती है कि वो हमारे यहाँ जो है वो कभी हम दोपहर में बना लेते हैं और कभी शाम में बना लेते हैं। आजकल गैस ने बहुत तंग किया हुआ है, तो होता ये है कि या तो बहुत सवेरे बना लें या फिर ये है कि भाई 3-4 बजे के बाद बनाने शुरू करते हैं। तो ये भी कुछ ऐसे ही टाइम है और अब देखेंगे इसमें कि क्या करना है। इसके साथ आलू कीमा के साथ चपाती तो वैसे अच्छी लगती है, मगर हमारे साहबजादे को हर चीज़ में चावल चाहिए होता है। तो बहरहाल मसाला ये थोड़ा सा भुन गया, अब इसमें मैं कर दूँगी टमाटर शामिल, और टमाटर शामिल करके मैं इसमें करूँगी थोड़ा सा पानी। इसको थोड़ा भून के फिर उसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको भून लूँगी। तो ये बहुत सादे तरीके से मैं बनाती हूँ, इसमें मैं कोई गरम मसाला नहीं डालती, इसलिए कि गरम मसाले की मौजूदगी जो है मेरे मियाँ की ज़बान को और दांतों को इंतहाई नागवार गुजरती है। तो मैं गरम मसाला जो है ना मोटा मोटा वो मैं कभी डालती हूँ, और अगर मैं बिरयानी या पुलाव वगैरह में भी डालती हूँ तो छोटे बच्चों की तरह से उनकी प्लेट में से चुन चुन के पहले निकालती हूँ गरम मसाला, और उसके बाद उनको वो प्लेट पेश करती हूँ कि हुजूर अब आप ये खाना जो है तनावल फरमा लीजिए, क्योंकि गरम मसाला उनके मुँह में इंतहाई नाखुशगवारियत का जो है ना माहौल पैदा कर देता है। बहरहाल आपके घर में ऐसा होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में बहरहाल ऐसे ही होता है। और तो और कभी कभी तो मतलब ड्राई फ्रूट भी किसी चीज़ के अंदर जो है वो ऐसे ही माहौल पैदा कर देते हैं, और वो कुछ जो मुंह का जायका है जो ना वो कहीं कभी कभी बाहर भी आ जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग के माहौल क्या हो जाता है फिर। तो बहरहाल इस वक्त मैं मसाला भून रही हूँ, और मसाला भूनने के साथ ही साथ में जो मैंने टमाटर डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी, और फिर पानी शामिल करने के बाद मैं इसे थोड़ी सी देर के लिए दम पे रखूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसमें कीमा डाल दूँगी। बहरहाल टमाटर की ये जो शक्ल है इसको मुझे लगता है कि इसमें मज़ीद थोड़ी सी भुनाई की ज़रूरत है, और इसमें थोड़ा सा पानी जो है वो शामिल किया जाएगा।
तो ये जब भुन के तैयार हो जाएगा तो पर हम इसमें कर देंगे कीमा शामिल। बिल्कुल मैंने अच्छे बच्चों के साथ इसमें पानी शामिल कर दिया क्योंकि इसकी शक्ल लग रही थी कि ये अभी तैयार नहीं है। तो बहरहाल मैं इस पर थोड़ी देर के लिए लगा दूँगी ढक्कन और मैं इसको छोड़ दूँगी 2-4 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं इसमें फिर कीमा शामिल करूँगी। तो बहरहाल आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं और खाने आप लोग कैसे बनाते हैं। हर घर में अलग अलग तरीके से बनते हैं। मेरे घर में कुछ खाने बहुत लवाजमात के साथ बनते हैं और बहुत मेहनत से बनते हैं, और कुछ खाने बहुत ही झटपट बनते हैं। और झटपट खानों की रेसिपीज़ भी जो है वो बस मैं अब शेयर ही करने वाली हूँ क्योंकि मैंने तो शुरू कर दी है डाइटिंग, और अब उसके साथ साथ ये है कि भाई ठीक है, बाकी घर वालों को क्या सज़ा दी जाए इस चीज़ की। और अभी मैं 1-2 दिन पहले जब मैंने अपना ये व्लॉग डाला था तो पकौड़ों का, तो उसके बाद मुझे शाम में जाना था, तो हमने कुछ शाम में जो हमने ख़रीदारी की थी बर्गर की और बाकी चीज़ों की, चपली कबाब की, तो उसका व्लॉग भी मुझे डालना था। तो वो बहरहाल मैं डालूँगी एक आध दिन में भी। तो बहरहाल इस वक्त हमारा जो कीमे का मसाला है वो तकरीबन तैयार है और टमाटर की शक्ल ऐसी हो गई है कि इसमें कीमा शामिल कर दिया जाए। तो बस अब मैं इसमें कीमा शामिल करूँगी और उसको भी फिर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह जो है उसमें मसाला शामिल हो जाए, और फिर उसको अच्छी तरह से भुनना शुरू कर दूँगी। थोड़ी देर के बाद ये रखा हुआ है कीमा, अब मैं इसमें कीमा डाल दूँगी और कीमा डाल के मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दूँगी ताकि कीमा जो है वो अच्छी तरह से खुल भी जाए, क्योंकि बहुत फ्रीज़ हुआ हुआ कीमा है और फिर उसको खुलने में भी टाइम लगेगा। तो कीमा खुल चुका है, मैंने कुछ सेकंड्स के लिए रखा था, अच्छा खासा खुल गया था कीमा। तो मैंने बस कुछ ही सेकंड में देखा, 1 मिनट के अंदर अंदर तो कीमा जो है वो खुल चुका था। अब मैंने कहा मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँ, और भूनने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर जो है वो अच्छी तरह इसके साथ बिल्कुल मिक्स हो गया है, और फिर उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू। तो आलू बहुत ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, और क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि शायद कीमे में आलू नहीं पड़े हैं, आलू में शायद कहीं थोड़ा थोड़ा कीमा पड़ा है। तो इस किस्म की भी जो है ना वो सदाएँ आती हैं घर से कि भाई ऐसे ही बनाइएगा। अब कौन बताए भाई, गोश्त इतना महंगा हो गया, लेकिन खैर महंगा और सस्ता सब अल्लाह खिलाता है। लेकिन बहरहाल की मजाक की बात है कि ज़ाहिर है कीमे आलू में कीमा ही ज़्यादा होता है, आलू तो बस थोड़ा सा डाल लेते हैं। और अब इस वक्त पे मैं जो हूँ इसमें जब कीमा थोड़ा सा भुन जाएगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी सूखी मेथी और 2 हरी मिर्चें, जिनको मैं बीच में से मैंने कट लगा दिया है। तो इनके ये जो दोनों चीज़ों की खुशबू है वो कीमे में बड़ी अच्छी तरीके से आ जाएगी, और ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो जायके को इन्हेंस करती हैं। अब इस वक्त जो है मैं इसमें दोनों चीज़ें शामिल कर दूँगी, और उसके बाद जो है वो अच्छी तरीके से मैं मज़ीद 1-2 मिनट इसकी भुनाई करूँगी कीमे की। तो ये मैंने इसमें शामिल कर दी है हरी मिर्चें और सूखी मेथी। और सूखी मेथी एक्चुअली मेरे पास ख़त्म हो गई है, तो वैसे तो मैं खैर आखिर में भी डालती हूँ, लेकिन इस पर मेरे पास सिर्फ यही क्वांटिटी थी, तो मैंने कहा ये भुनने में ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने इसको भुनते हुए शामिल कर दिया है। अभी जब 2-4 मिनट ये पकेगा कीमा हरी मिर्च और सूखी मेथी के साथ, तो फिर उसके बाद मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। और फिर मुझे इसमें जो है हरा धनिया भी डालना है, तो हरा धनिया भी मुझे काट के रखना है। अब ये जो है समझें बिल्कुल कीमा जो है तैयार हो गया। अब इसमें आलू हम शामिल कर देंगे जो मैंने काट के रखे हुए हैं, भिगो के रखे हुए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। ये इसमें मैंने आलू शामिल कर दिए। गला मेरा ख़राब हो रहा है, या पता नहीं खट्टी चीज़ें खाने से हो रहा है, या पता नहीं क्यों मौसम ऐसा है, बाहर माज़रत खा हूँ। तो मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं इस वक्त, और इसके साथ साथ जो है मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी ताकि आलू गल जाएं। तकरीबन 2 बाउल के करीब, ये तकरीबन 1 कप पानी होगा। ये आधा कप मैंने डाला है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। इसमें मैंने पानी और ऐड किया, और उसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी और मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट में मेरा ख़्याल है आलू हो जाएंगे। आजकल आलू बहुत सख्त आ रहे हैं, काफ़ी टाइम लगता है गलने में, लेकिन ये तो मैंने बहुत क्यूब की शक्ल में काटे हुए, तो जल्दी गल जाएंगे। और ये मैंने हरा धनिया निकाल लिया है, मैं इसको काट के थोड़ी देर के लिए पानी में भिगा दूँगी, और कुछ थोड़ा सा धनिया जो है वो
गार्निशिंग के लिए मैं रख दूँगी। ये मैंने काट के भिगा दिया है और थोड़ा सा अलग कर दिया है ऊपर से गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। और बस अब कीमा जो है वो तकरीबन पकने के मराहिल में है, तैयार होने के मराहिल में है, तो हम इसमें जो है हरा धनिया शामिल करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा शामिल करूँगी और बिल्कुल आखिर में जब दम लगाने लगूँगी तो हरी मिर्चों के साथ भी हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। ये हरा धनिया या आप हरी मिर्च या कड़ी पत्ता, ये जब थोड़ी सी जो आप पकने के बीच में डालते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो कोई भी जो खाना होता है उसका बहुत एनहांस हो जाता है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूँगी क्योंकि इसमें ज़रा सा जो है वो पानी रह गया है। और ये जो है बस ये 1 से 2 मिनट के अंदर जो है ये हरा धनिया जो है इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और इसका जायका भी आ जाएगा कीमे में और आलू में। और उसके बाद फिर मैं इसे इसमें जो है फाइनली जो है मैं हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के और ढक्कन बंद करके चूल्हे गैस बंद कर दूँगी। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें, ये देखें ये पक रहा है थोड़ा सा, इसमें ज़रा सा जो पानी है हल्का सा तेल ऊपर आ जाएगा तो फिर उसमें जो है मैं हरा धनिया और हरी मिर्च जो है मैं शामिल कर दूँगी। तो आप लोगों के घर में आलू कीमा कैसे बनता है, क्या इसी तरीके से बनता है या किसी और तरीके से बनता है? और मेरे घर में जो है वो प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, किसी भी सालन में भी नहीं होता और कीमे वगैरह में तो बिल्कुल नहीं होता। हाँ, कोई और फ्राई कीमा वगैरह या भुना कीमा या दम वाला कीमा बनाऊँ तो उसमें प्याज मैं डालती हूँ, लेकिन ऐसा कीमा जो होता है उसमें मैं प्याज नहीं डालती हूँ। और बचत भी मेरी हो जाती है। कभी कभी जब प्याज बहुत महंगी हो जाती है तो मैं तो बहुत सुकून में होती हूँ कि भाई सालन कैसे पकेगा कैसे पकेगा। भाई मुझे मसला नहीं होता, फिर मैं तो बस अपने ही तरीके से सालन पका लेती हूँ और बहुत मज़े से पका लेती हूँ। मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती है। भाई मेरी दादी माँ बाहर आ गई है, मैं क्या करूँ। तो बहरहाल अब ये हो चुका है सालन बिल्कुल रेडी और मैंने इसमें धनिया और हरी मिर्च डाल के मैंने दम लगा दिया था। और अब मैंने जो उसको डिश आउट करने के लिए मैंने जो है वो जो डिश है वो बाहर निकाल ली है। और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस ढाबे को बंद करने के बाद, मुझे पता है कि मेरे साहबजादे आएंगे कि अम्मा मैं चपाती से नहीं खाऊंगा, आप प्लीज़ मेरे लिए चावल बना दीजिए। लेकिन खैर हो सकता है ऐसा ना भी हो। तो बहरहाल कीमा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है और मैं इसको भी छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए और फिर हम जब खाना सर्व करेंगे तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। और ये देखें जी, अब हमारे यहाँ जो है वो खाना खाने का टाइम हो चुका है और अब मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। और अब मैं इसमें हरे धनिए की गार्निशिंग करके जो है मैं बस खाना सर्व कर दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ खाना ज़रा जल्दी खा लिया जाता है। और उसके बाद जो है वो फिर कुछ हल्का फुल्का चुटर मुटर, कोई ग्रीन टी, कोई स्नैक, कोई सैंडविच, अगर बाद में भूख लगे तो फिर हो ही जाती है। मतलब लाइक हल्की फुल्की भूख में कुछ हल्का फुल्का। तो बहरहाल ये जो है आलू कीमा जो है वो तैयार हो चुका है और अब मैंने इसको सर्व भी कर दिया है। दस्तरखान पे मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया है इसको और अब मैं इसको निकालने जा रही हूँ। मियाँ साहब मेरे टेबल पे आ चुके हैं, मैं उनको खाना निकाल के दे रही हूँ। और बहुत मज़े का बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और देखने से भी अच्छा लग रहा है। भाई मुझे तो लग रहा है, मैंने तो आप लोगों को हमेशा कहा है कि मैं अपने काम की ना बहुत तारीफ़ करती हूँ। मैं खुद अपनी फ़ैन हूँ, अपने काम की भी फ़ैन हूँ और अपनी भी फ़ैन हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ओए होए क्या नरम नरम चपाती है और उसके साथ क्या ज़बरदस्त ये कीमा है, वाह ज़बरदस्त, मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार, लाजवाब। सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी बेहतरीन नेमतों से नवाजता है और हमें इस काबिल समझता है कि हम उसकी इन नेमतों को जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें और हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। अल्लाह हमें तौफीक दे, हम हर वक्त उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें। दोबारा ये मेरा आज का सादा सा खाना था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मेरे बेटे साहब की जो है फरमाइश आ चुकी है कि अम्मा प्लीज़ मेरे लिए आप चावल बना दीजिएगा, जबकि मैं अपना जो ढाबा है ना मैं क्लोज़ कर चुकी थी। मैंने बिल्कुल काउंटर शाउंटर सब क्लियर कर दिया था, किचन मेरा जो था ना वो चमचमा रहा था। लेकिन मैंने कहा मुस्तफ़ा अब मैं क्या करूँ, फिर अम्मा प्लीज़ बना दें यार, आपको पता है मुझे चावल ही चाहिए होता है हर चीज़ में। मैंने कहा अच्छा बेटा मैं बनाती हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि जी आप मेरे लिए थोड़ा सा सलाद भी बना दीजिएगा। मैंने कहा ओके फ़ाइन। तो बहरहाल फिर देखें आहा मेरा किचन काउंटर चम 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 कर रहा है। तो बहरहाल मैं फ़ारिग हो गई थी, लेकिन बहरहाल मुस्तफ़ा साहब की फरमाइश थी, फिर दोबारा मैंने चावल चढ़ाए और
फिर मैंने उनके लिए सलाद बनाया, फिर मैंने उनका खाना निकाला और उनको बुलाया कि भाई आपका खाना भी रेडी हो गया है। तो बहरहाल ये मेरा आज का व्लॉग था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। भाई बताया करो ना, तुम लोग तो कुछ बताते ही नहीं हो। मैं इतना बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ, मगर मजा लेके जो कुछ बताओ तुम लोग। तो बहरहाल उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, दुआ में याद रखिएगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छी रेसिपी के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ये आलू कीमा और सलाद और चावल बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मज़ेदार लग रहा होगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट रेसिपी क्या बनाऊँ घर की। ऐसा घर का सादा खाना क्या बनाऊँ। चले मैं भिंडी बनाऊँगी। भिंडी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। भिंडी मुझे बहुत तरह की आती है, लेकिन बहरहाल बहुत सादी वाली भिंडी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और या कोई और खाना शेयर कर लूँगी, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं है। तो बहरहाल और फिर मैं अपनी जो डाइटिंग प्लान्स हैं और डाइटिंग की जो मेरी चीज़ें हैं मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे। तो एक बार फिर कहूँगी, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगता है ये घर के सादे सादे खाने जो सबके घर में बनते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगते होंगे।